Hello everyone, hope you are doing well. I am going to explain this question in the video, and the question is a body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest and continues to move with the original direction with a speed equals to the one third of its original speed. So find the mass of the second body. ठीक है, so यहाँ पे क्या सिचुएशन दी हुई है उसको ड्रॉ कर लेते हैं. एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है. ठीक है, वो लेट से यू वेलोसिटी से अप्रोच हो रही है. एक बॉडी है जिसकी तरफ जिसका मास हमें नहीं पता, उसका मास m बोल देते हैं. इसका मास है 2 kg. ठीक है, ये यू वेलोसिटी से अप्रोच हो रही है और टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन हुआ. सो दिस सिचुएशन इज़ बिफोर कोलिजन एंड ये वाली सिचुएशन जो मैं यहाँ पे बनाऊँगा दैट इज़ आफ्टर कोलिजन. सो कोलिजन के बाद बोला गया कि एंड कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद द स्पीड इक्वल टू वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड. तो ये जो बॉडी है 2 kg वाली, ये u/3 से सेम डायरेक्शन में ही चलती रही. अच्छा, और ये जो बॉडी है मास m वाली, इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं, तो हम पता कर लेंगे अभी. ठीक है, उसको v लिख देते हैं. इसका मास 2 kg है. अब क्या कहा गया यहाँ पे, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी कि मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी. सो इट इज़ गिवन दैट इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड. ठीक है, सो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं. मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मतलब कि बिफोर कोलिजन के जो मोमेंटम था पूरे सिस्टम का, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए. सो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या था, 2 इंटू यू. सो 2 इंटू यू, इसका मोमेंटम तो ज़ीरो था, तो प्लस ज़ीरो. फाइनली इसका मोमेंटम कितना हुआ, 2 इंटू u/3 प्लस इसका मोमेंटम कितना हुआ, mv. देखो सेम ही डायरेक्शन में इसलिए प्लस लिखा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते तो फिर माइनस में लिखना पड़ता. सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करनी है. सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 इंटू यू स्क्वायर. सो हाफ 2 इंटू यू स्क्वायर. पहले मास की तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं उसमें, तो प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ 2 इंटू u/3 का स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड की भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसमें, हाफ m इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में v नहीं पता और m नहीं पता, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन है और हमें m निकालना है, तो v को एलिमिनेट कर देंगे. तो सबसे पहले हमने इस वाली इक्वेशन से v को लिख लिया. सो 2u माइनस 2u/3 जब होगा, सो दैट विल बी 2 माइनस 2/3u इज इक्वल्स टू mv. सो यहाँ से हम v को लिख देंगे, देखना यहाँ से 3 to the 6 माइनस 2 इज़ 4. सो 4u/3m, ये v आ जाएगा और v यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो इस इक्वेशन में v को सब्सटीट्यूट कर दिया. सो हाफ से हाफ कट गया तो यू स्क्वायर ही बना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाफ से हाफ कटा तो यू स्क्वायर बाय 9 आ गया यहाँ पे, यू स्क्वायर बाय 9 प्लस हाफ m इंटू वी की जगह क्या रख दें, v की जगह रख दें 4u/3m और उसका होल स्क्वायर करना है. ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं. ये वाला यू स्क्वायर इस तरफ गया तो 1 माइनस 1/9 दैट इज़ 8/9. सो 8u² 9 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हुआ हाफ m. 4 square will be 16, u square will be u square and 3 square will be 9 and m square is m square. सो एक m से एक m कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया. सो क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या, 9 से 9 कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, एक m से एक m कट गया, और एक 16 से एक 2 कटा तो 8 आया ऊपर, तो ये 8 भी कट गया. सो m की वैल्यू 1 आ गई. सो यहाँ से m इज इक्वल्स टू 1 kg. सो m इज इक्वल्स टू
1 kg। ये आंसर आ गया। सो फाइनल आंसर इज द मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज 1 kg। द मास ऑफ other particle is 1 kg. So I hope you understood the explanation. Thank you.